हालेलुया। तो हमें आशीष कब, कैसे और कहाँ से मिलती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, हम सभी को समझना ज़रूरी है। यीशु मसीह के नाम से हम शुरू करते हैं। भजन संहिता से 75 के 6 में लिखा है, क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से आती है, ना पश्चिम से आती है, ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। तो आज हम सब आशीषित होना चाहते हैं, और इसलिए आशीषित होने के लिए हम अपनी समझ बुद्धि का सहारा लेते हैं। हम नए नए प्लान करते हैं, बिजनेस करते हैं, कंपनीज, जॉब, सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब, फॉरेन कंट्री, वीज़ा लगाते हैं, कनाडा का, अमेरिका का, क्योंकि हम सब आशीषित होना चाहते हैं। परंतु कई बार ऐसा होता है कि हम हो नहीं पाते, क्योंकि हमें समझना है कौन परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं पाना चाहता। सब परमेश्वर की आशीष को पाना चाहते हैं, परंतु आशीष के विषय में लिखा है कि आशीष ना पूरब से आएगी, ना पश्चिम से आएगी, ना उत्तर दिशा से आएगी, ना दक्षिण दिशा से आएगी, परंतु आशीष परमेश्वर पिता की ओर से आती है। हम देख सकते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को परमेश्वर पिता ने नियुक्त किया था, और वो जंगल में यरदन नदी में बपतिस्मे देते थे। जब परमेश्वर ने पिता ने उनको ये जिम्मेदारी दी थी, तो उस समय जंगल में ही लाखों की भीड़ मन फिराव का बपतिस्मा लेने के लिए अपने आप उनके पास खींची चली आती थी। पहला शमूएल 15 का 13 में लिखा, तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। तो जब आप परमेश्वर की अधीनता में चलोगे, पवित्र आत्मा आपके लिए रास्ते खोलेगा। जब आप अपनी समझ बुद्धि से नहीं चलते, अपनी समझ बुद्धि का सहारा नहीं लेते, आप प्रभु के कमांड्स को फॉलो करते हो, आत्मा आपसे जब परमेश्वर बातें करने लगता है, फिर हमारे जीवन में आशीषें फलती हैं, बंधन टूटते हैं, श्राप टूटते हैं। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास ना तो कोई एंड्रॉयड मोबाइल था, ना उसके पास कोई हेल्पर थे, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ऐसा हो रहा था। जब परमेश्वर की हमारे जीवन में कुछ स्पेशल इच्छा होती है, स्पेशल योजना होती है, खास हमारे लिए एक मकसद होता है, तो सब कुछ अपने आप होता है। वो प्रबंध पवित्र आत्मा करता है। सब बातों का प्रबंध परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए करता है, रास्ते खोलता है, हमें बीज बोने की शक्ति देता है, और हम बीज बोते जाते हैं और फलवंत होते जाते हैं, क्योंकि सब प्रकार की आशीष तो पवित्र सेनाओं के यहोवा की ओर से ही मनुष्य को मिलती है। इसे कोई रोक नहीं सकता। फिर जब परमेश्वर हमें आशीषित करने पर आ गया, तो हमें कोई रोक नहीं सकता, कोई उस आशीष को छीन नहीं सकता है। जो भी उसके विरुद्ध जाएगा या बड़बड़ाएगा, वह सर्वशक्तिमान का सामना करेगा। इसलिए लिखा है कि प्रभु जिसे चाहे उसे घटा देता है, जिसे चाहे उसे बढ़ा देता है। जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, परमेश्वर की अधीनता में प्रतिदिन चलते रहते हैं, परमेश्वर का भय प्रतिदिन मानते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रोज चलते हैं, रोज चलने का फैसला लेते हैं, परमेश्वर का वचन तोड़ते नहीं हैं, परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करते रहते हैं, तो हमारे जीवन में निश्चय आशीष फलेगी। जब हमारी आशीष फलेगी, ये परमेश्वर की ओर से नियुक्त होगी, तो हमें जोर लगाना नहीं पड़ेगा। जब वह समय आता है, परमेश्वर की ओर से प्रभु हमें बढ़ाना चाहता है, तो फिर हमें जोर लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर उसका सारा प्रबंध स्वर्ग से होता है, अपने आप प्रबंध होता है उसका। फिर परमेश्वर की इच्छा होती है कि हाँ, मैंने इसको बढ़ाना है, इसको पूरी दुनिया में लेकर जाना है, प्रचार करना है, काम करना है, इसको इस्तेमाल करना है, इसको इतना फाइनेंस देना है, इतनी सेवा देनी है, इतनी आत्माएं देनी है। ये पिता की ओर से नियुक्त होगा, और जब ये पिता की ओर से नियुक्त होगा, तो आपको बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। आमीन। पहला राजा 2 के 15 में लिखा, उसने कहा, मुझे तो मालूम है कि मेरा राज्य मेरा हो गया था, समस्त इजरायली मेरी ओर मुँह किए थे कि मैं राज्य करूं, परंतु अब राज्य पलटकर मेरे भाई का हो गया है, परंतु यह यहोवा की ओर से उसको मिला है। हालेलुया।
तो आशीष यहोवा की ओर से मिलती है। राज्य अधिकार यूसुफ को जो प्रधानमंत्री बनाया गया वो परमेश्वर की ओर से बनाया गया। हम देख रहे हैं प्रभु के बड़े बड़े दास आज इतने फलवंत हैं, वो जहाँ पर सेवा करते हैं वहीं पर लोग खींचे चले आते हैं, उनको बुलाना नहीं पड़ता। वो पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर दिशा से, फॉरेन कंट्रियों से, गाँव से, शहरों से, पता नहीं कहाँ कहाँ से वो कोने कोने से उनके पास आते हैं, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थी हाथ उन्हें खींच कर ले आता है। तो जब पिता का हाथ खींच कर लाता है किसी को, कोई रोक नहीं सकता अपने आप को। ये पवित्र आत्मा की ओर से, ये पिता की ओर से। आमीन।